जेके सर की मिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है परीक्षा में कॉपी जमा करने से पूर्व सावधानी। प्रिय विद्यार्थियों, हमने बोर्ड परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन के दौरान यानी कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी जांचने के दौरान कई बार बहुत सी कॉपियों में ऐसा पाया है कि अच्छे परीक्षार्थियों की कॉपियों में भी कोई ना कोई ऐसी त्रुटि या गलती हो जाती है जिसकी वजह से उस परीक्षार्थी को कॉपी में की गई मेहनत का और उसके पूरे समय का लाभ नहीं मिल पाता है। समय और मेहनत का नुकसान हो जाता है। इस प्रकार की हानि से बचने के लिए मुख्य रूप से दो बातों का ध्यान दें। नंबर 1, पहला ध्यान देने की बात यह है कि कॉपी जमा करने से पूर्व पूरी कॉपी के सभी पन्नों को पलटकर ठीक से देख लें कि कॉपी में कहीं कोई पन्ना छूटा हुआ तो नहीं है। देखो, इसमें ये पन्ना छूटा हुआ है। अगर छूटा हुआ हो तो उसमें तिरछी लाइन डाल दें और लिख दें कि गलती से छूट गया है। और कोई प्रश्न नंबर या उत्तर नंबर या खंड डालने से तो नहीं छूट गया। अगर नहीं डाला है, कोई प्रश्न का उत्तर लिखा है और उसका क्रम नहीं पड़ा है, उत्तर नंबर नहीं पड़ा है, तो उत्तर नंबर डाल दें। या खंड कोई गलत पड़ गया है या छूट गया है तो उसको डाल दें, तभी उस मेहनत का लाभ पूरा मिल सकता है, नहीं तो नुकसान होने की पूरी संभावना रहती है। और दूसरी बात का ध्यान रखना है कि कॉपियों को बांधने के समय विशेष ध्यान रखें कि कॉपियाँ कैसे बांधी जाती हैं। कम समय में कॉपी बंधनी चाहिए और सही क्रम में बंधनी चाहिए। देखिए, एक परीक्षार्थी ने कॉपी बांधी हुई है। ये कॉपी बांधी हुई है, देखिए इस परीक्षार्थी ने ये गलत तरीके से बांधी है और इसमें समय भी ज़्यादा खर्च किया होगा। ये कॉपी ऐसे बंधी हुई है, देखिए ऐसे बंधी है। ये कॉपी किसी भी तरह से परीक्षक जो है एग्ज़ामिनर चेक नहीं कर सकता है जब तक कॉपी खोलेगा नहीं। और परीक्षार्थी ने इस कॉपी में जो छेद किया हुआ है, ये चेक किया है और चेक करके धागा डाला है, इसमें भी बड़ा टाइम ख़राब हुआ होगा। इस प्रकार से भी समय काफ़ी ख़राब हो जाता है और बहुमूल्य समय का नुकसान होता है। परीक्षार्थी ध्यान रखें कि जितनी भी कापियाँ परीक्षार्थी पहली, दूसरी या तीसरी कापियाँ लेते हैं तो उनमें सभी के फ्रंट पेज पर बाहर जो है रोल नंबर और नाम इत्यादि पड़ा होना चाहिए। देखिए, ये बी कापी परीक्षार्थी ने ली है, इसमें कहीं पर कोई रोल नंबर नाम नहीं डाला है। ये गलती भी ना करें। पहली कापी पर ए डाल दें और दूसरी कापी पर बी डाल दें। और अगर 3 कापियाँ लेते हैं तो तीसरी कापी पर इस प्रकार से ऊपर सी डाल दें। और जब कापियाँ बांधते हैं तो बांधने के समय पर ये क्रम रखें कि सबसे बाद में जो कापी ली है उसको नीचे रखें, उसके बाद बीच वाली कापी बीच में रखें और उसके सबसे पहले जो कापी ली थी वो सबसे ऊपर रखें। इस तरह से रखने के बाद और बड़ी आसानी से उनको बराबर करके और क्रम से ही रखें और थोड़े से ही समय में बिना किसी छेद किए और नुकीले हथियार इत्यादि की ज़रूरत के कापी बांधी जा सकती है आराम से। इस तरह से कापी के हिस्सों को थोड़ा सा ऐसे करके, ऐसे देखें, ऐसे मुंह बना लें, फाड़ लें ऐसे करके, और उसमें जो धागा मिलता है बोर्ड परीक्षा में उसको इस तरीके से फंसा लें। इस तरीके से देखिए धागा फंसा दिया गया है इसमें ये। और उसके बाद इसको ऐसे करके सीधा करें। सीधा करने पर ध्यान से देखिए, ये धागा दूसरी तरफ दिखाई पड़ने लगेगा। एक सिरा इसका खींच ले और खींचने के बाद इसको जो है इस तरीके से आसानी से बांधा जा सकता है। इस तरीके से समय भी कम लगेगा और काफ़ी सही क्रम में बंध जाएंगी और परीक्षक को कापी चेक करने में भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। प्रिय विद्यार्थियों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो सभी छात्रों के हित में शेयर जरूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। और अन्य वीडियो के माध्यम से विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।